पिछले वीडियो में मैंने प्रथम पद सारवंत पदों की संख्या को डिनोट करना बताया था कि प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, सारवंत को डी से लिखता हूँ तो प्रथम पदों की संख्या को एन से लिखता हूँ। इसी प्रकार क्या लिखा था एनवा पद, कौन सा पद एनवा पद, तो उसको मैंने किससे डिनोट किया था एन से। और अंतिम पद को डिनोट किया था समांतर श्रेणी के अंतिम पद को मैंने डिनोट किया था एल से। और इसके बाद योगफल, इस समांतर श्रेणी का योगफल को मैंने किससे डिनोट किया था एस एन से। ये बात आई थी, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि समांतर श्रेणी के पदों का अंतर क्या होता है। वह श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिसके पदों का अंतर क्या हो समान, मतलब मैं पीछे वाले पद में अगर मैं डी जोड़ता हूँ मतलब एक समान चीज जोड़ता हूँ, मतलब समान क्या है मेरे पास ये अंतर, मतलब अगर मैं पीछे वाले पद में सारवंतर जोड़ कर देता हूँ, कोई सा भी पीछे वाला पद होगा मैं उसमें सारवंतर जोड़ कर देता हूँ तो वो क्या आती है मेरे पास एक समान श्रेणी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट जाती है AN तक जाती है मेरे पास। तो A1 का मान तो क्या है मेरे पास, इसको तो मैं क्या कहूँगा प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है मेरे पास प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे नोट किया मैंने A से नोट किया है। आई बात नहीं। इसके बाद इसमें अंतर है, मतलब प्रथम पद में क्या जोड़ूँ मैं सार व अंतर, प्रथम पद में क्या जोड़ूँ मैं सार व अंतर, तो क्या आ जाएगा मतलब अगले वाला पद आ जाएगा। और सार व अंतर को इसमें नोट किया मैंने डी से, मतलब प्रथम पद ए है और इसमें क्या जोड़ूँ मैं डी, मतलब प्रथम पद में ए जोड़ता हूँ तो क्या आता है मेरे पास मतलब अगले वाला मतलब दूसरा पद आ जाता है। ये किसका मानेगा A2 का, मैं A3 का निकालूँ तो इससे पीछे वाला पद, मतलब पीछे वाला पद, पीछे वाला पद इससे पीछे वाला मतलब ये वाला A3 से A2 वाला। A2 में कुछ नहीं करना आपको, ये A2 का मान है तो इसके अंदर आपको फिर डी जोड़ना है, मतलब इसमें क्या करना है इसमें भी डी जोड़ना है अपने को, आगे वाला पद निकाल फिर डी जोड़ना है और फिर आगे वाला पद निकालना मुझे क्या डी जोड़ना है। इसी प्रकार डी जोड़ता जाएगा तो यह क्या आएगा A प्लस 2D। इसी प्रकार अगर मैं A4 का मान ज्ञात करता हूँ तो A प्लस 3D, कुछ नहीं करना इसके अंदर फिर 2D के अंदर एक डी जोड़ना, क्या आएगा मेरे पास 3D। ये बात आई समझने। इसके बाद मैं निकालता हूँ, अगर मान लो आपको कोई सा भी पद दे दे तो उसका अगर आपको an का मान पूछते हैं तो कोई सा पद इतने नंबर का पद है तो उसका मान क्या होगा, तो उसका क्या है अपन an से नोट करेंगे उसको, मतलब n वा पद में कोई सा पद हो सकता है नंबर ऑफ टर्म वाला। इस बात देखो a तो प्रत्येक में क्या है कॉमन है, ये d है नहीं d, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ है नंबर ऑफ टर्म, उसमें से क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म में से एक कम हो रहा है अपने पास, और नंबर ऑफ टर्म का मान कितना है n, और n में से क्या है एक कम, और किससे गुना हो रहा है ये हमेशा d से तो गुना हो रहा है। ये बात है an का मान क्या आ गया मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या करना आपको कोई सा भी पद निकालने के लिए, समांतर श्रेणी का कोई सा पद निकालने के लिए उसको ए से जोड़ो, प्रथम पद को जोड़ो और उसका जितना नियम निकालना उससे एक कम को आप इससे करो डी से गुणा करो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपको पद आ जाएगा। अब मैं ये तो है अपने पास समांतर श्रेणी बनाना कैसे है। अगर आपको कोई प्रश्न देगा आप समांतर श्रेणी की जांच करो, तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसके पदों का अंतर देखना पड़ेगा। अगर पदों का अंतर समान है तो आप क्या कर सकते हो ये समांतर श्रेणी है, अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो वो क्या होगी मेरे पास समांतर श्रेणी नहीं होगी। पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और पदों का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, सीधा सा हिसाब। इसके बाद अपन देखते हैं प्रथम पद। टॉपिक डालो आप प्रथम पद, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा इस चीज के। अगर आपको नोट्स अगर प्रॉपरली रूप से हैं तो किताब के प्रत्येक क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कक्षा 10 में इस प्रश्नावली में कौन कौन से कंसेप्ट काम में आ रहे हैं। प्रथम पद सबको पता है, प्रथम पद को ए से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं ए से प्रथम पद। और प्रथम पद क्या होता है ए मतलब पहला पद, किसी भी श्रेणी या किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा प्रथम पद होगा। इसके बाद नंबर सार व अंतर, ये कैसे निकालते हैं अपन वो भी क्या करेंगे अध्ययन के। सार व अंतर, तो सार व अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमन
कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे नोट किया है मैंने, डी से। किससे नोट किया है मैंने, डी से। अब डी से नोट किया कॉमन डिफरेंस को, तो मैंने पहले बताया कि पीछे वाले पद में, आगे वाले पद में से क्या करना, पीछे वाला पद, मतलब क्या है, अगर मैं डी का मान निकालता हूँ, सार अंतर का मान निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या है, सार अंतर, सार अंतर का मान निकालता हूँ मैं, डी का मान, तो क्या है, मतलब पीछे वाला पद किसी का उठाना मुझे, आगे वाला पद। इसी प्रकार फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा, इसी प्रकार A4 में से A3 घटाऊंगा। मतलब क्या पदों का अंतर, क्या समान पदों का अंतर क्या होता है, डी होता है। इसी प्रकार अगर आपको दूसरे डॉट के आगे तक कि आपके पास मान लो कोई सा भी पद दे दे, कोई से भी दो लगातार पद दे दे, उसको पूछ ले मतलब an, मतलब लास्ट वाला पद क्या माना है मैंने, an, और an में से क्या होगा मैं, an-1, मतलब मुझे क्या करना है, एक पद क्या करना है, कम वाला पद घटाना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना। अभी यहाँ 10 है तो आपको क्या करना है, 9 घटाना है। इसके बाद बताओ मुझे एक प्रॉपर्ली रूप से मैं डी का फार्मूला क्या लिख सकता हूँ, an-1, ये प्रॉपर्ली रूप से क्या हो गया, डी मतलब सार अंतर का सूत्र। कुछ नहीं करना, आगे वाले पद में से एक कम करना, उसी पद में से एक कम पद के मतलब उससे पीछे वाला पद क्या करना, घटाना है। अगर वो अंतर डी है, डी आएगा। अगर मैं बता दूं आपको डी का मान क्या आता है मेरे पास, डी का मान क्या आएगा, डी का मान प्लस पॉजिटिव भी आता है व नेगेटिव भी आ सकता है। डी का मान पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों आ सकता है। मतलब क्या आएगा, डी का मान धनात्मक व ऋणात्मक होता, धनात्मक और ऋणात्मक डी का मान होता है अपने पास। डी का मान किसी को निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पूछेगा मेरे पास ये मेरे पास आपको देगा वो, यदि एपी आपके पास ये है तो आप क्या बताओ, एपी का क्या करना है मुझे, एपी का अगर सार अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, तो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अब मुझे एक चीज बताओ आप, मैं एपी माना एपी क्या है मेरे पास, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, वही डॉट कहाँ तक जा रही है, a प्लस n-1 इंटू 3 भाई बात नहीं, क्यों एक कम वाला चल रहा है। ये क्या है मेरे पास, एक एपी है प्रोपरली रूप से, ये क्या है, एक एपी है मेरे पास प्रोपर रूप से, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, एक एपी कह सकता हूँ। अब बताओ आगे वाले पद में से पीछे वाला पद डी का मान क्या होगा, आगे वाले में से पीछे वाला पद, आगे वाला कहते हैं ए प्लस डी, और ए प्लस डी में से क्या करता हूँ, डी, डी में से डी गया तो क्या है मेरे पास, ए, क्या है मेरे पास ए, और ए में से ए जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास डी, तो डी बराबर क्या आ गया, डी। देखें इसका, देखें मेरे पास, देखो दूसरा तीसरा पद भी निकाल के देखो, डी का मान, दूसरा पद डी का मान देखें, A3 में से A2 घटाऊं मैं, और A3 का मान क्या है, A प्लस 2D, और इसमें से क्या घटाना है मुझे, इसमें से मुझे क्या घटाना है, माइनस A माइनस है पास में, क्योंकि मैंने माइनस को अंदर गुणा कर दिया, ए से ए कैंसर, दो में से एक डी गया तो डी, मतलब फिर भी क्या आ गया, डी बराबर डी। इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है, इसका मतलब क्या है, ये एक एपी अपने पास सिद्ध हो गया कि इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है अपने पास। इसके बाद देखते हैं अपन इसका पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी नोट किया मैंने, 30 से। आपको डी का मान भी निकालना आना चाहिए, डी का मान कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। इसके बाद देखो अपने पास मैंने तीसरे नंबर पर लिखा है आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, और पदों की संख्या को मैंने किससे नोट किया है, n। ये n है, ये n एक फिक्स वैल्यू है, क्या मेरे पास फिक्स वैल्यू, मतलब आप न तो उसको जीरो कर सकता,
नहीं मैं उसका नेगेटिव में ले सकता, क्योंकि मैं वस्तुओं को ना तो जीरो, कोई वस्तु जीरो है मतलब वो जीरो है तो मतलब वो है ही नहीं। कोई वस्तु को अगर मैं जीरो से डिनोट करूंगा मतलब वो है ही नहीं वस्तु। इसके बाद मतलब एन का मान क्या है मेरे पास, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि नेगेटिव में भी कोई वस्तु को मैं नहीं कर सकता। धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का मान कहाँ से चालू होता है, एक से लेके 2 3 और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जा सकता है अपने पास। ये बात आई सबको समझ में, यहाँ तक एन का मान क्या है और धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं नंबर 4। नंबर 4 के ऊपर है एनवां पद। कौन सा पद, एनवां पद। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का एनवां पद, एनवां पद। और एनवां पद का मेरे सूत्र ये निकालना आपको, एनवां पद का सूत्र। एनवां पद मैंने कोई इक्वेशन मानी, एनवां पद मैंने पहले एनवां पद माना, एपी मानो आप, माना एपी क्या है, A1 A2 A3 और ये कहाँ तक जा रही है, AN, कहाँ तक जा रही है, AN। और ये वाला मैं मुझे पद निकालना, मतलब कोई सा पद में निकाल सकता हूँ AN का मान, मतलब वो है नंबर ऑफ टर्म, और वो कोई सा भी टर्म आपको दे सकता है निकालने के लिए। इसको किससे नोट करता हूँ मैं, A से, और A में क्या जोड़ता हूँ मैं, D। तो मेरे पास किसका मान आता है, A2 का। इसी प्रकार अगर A3 मतलब A2 में अगर D जोड़ता हूँ तो किसका मान आता है, A3 का, मतलब A प्लस 2D। तो इसका मान क्या आएगा मेरे पास, ये देखो A तो क्या है, कॉमन है, सब में A तो क्या है, कॉमन चल रहा है मेरे पास। लेकिन इसमें क्या है कि मैं D में से मैं क्या करता हूँ, अगर ये जो नंबर है मेरे पास तेरी, मतलब जितने नंबर है उसमें से अगर मैं एक कम करता हूँ, मतलब नंबर ऑफ टर्म में से मैं अगर एक नंबर कम करता हूँ तो उसको अगर मैं D से गुना करता हूँ तो वो क्या है मेरे पास, वो पद आ जाता है। वो पद मतलब AN का मान क्या आ गया मेरे पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला आपको याद करना है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में आपको कहीं भी दे सकता है। एक कंसेप्ट में आपको फिर से बता दूं, क्यों कि इसको क्या वो आपको देगा कि इतने नंबर का पद, 17वां पद इतना है तथा 20वां पद इतना है, तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी होगी। वो प्रश्न क्या देगा, यदि किसी एपी का 10वां पद कितना है, 20 है, तथा उसी एपी का 20वां पद अगर 40 है, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वंत्र ज्ञात करो। क्या करो, सार्वंत्र ज्ञात करो। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बोला A है, A 17, A 10 का मान कितना है मेरे पास, 20, और A 20 का मान कितना दे देगा, वो 40 है। कुछ नहीं करना आपको, जहाँ 10 है ना, जहाँ N है ना मान, तो आपको क्या रखना है, 10 रखना है। और जहाँ N 20 में दो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास यहाँ से। एक तो क्या हो जाएगी, यहाँ A का मान जैसा जैसा, N की जगह क्या रखना है, 10, और 10 में से 1 गया तो 9D इज इक्वल टू 20, क्योंकि A 10 का मान कितना है मेरे पास, 20 है। तो एक इक्वेशन इससे क्या बनेगी, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, 20 प्लस 19, A प्लस 19D इज इक्वल टू 40। दो इक्वेशन बन गई। क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को हल करके क्या A और D का मान ज्ञात कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि आपको समीकरण हल करना में चौथी प्रश्नावली में वहाँ पे बताया है। चौथी प्रश्नावली में आपको समीकरण हल करना सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है मतलब क्या है, वो अपन इसका मान A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों क्या है अपने पास, अचर संख्या है। दोनों क्या है अपने पास, चर संख्या है, अचर नहीं, सॉरी ऐसा नहीं, चर संख्या। और चर संख्या का मान अपन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। विलोपन विधि से माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो, या फिर आपको घटा के भी आप इसमें से निकाल सकते हो। इसके बाद अपने पास क्या था, 5वां नंबर। और 5वें नंबर पे मैंने क्या लिखवाया आपको, सिंबल्स के अंदर अंतिम पद। क्या लिखवाया, अंतिम पद। पांचवें नंबर पे मैंने आपको लिखवाया अंतिम पद। अंतिम पद
क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को डिनोट किससे किया अपन ने, एल। किससे डिनोट किया अंतिम पद को, एल। समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल, और एल का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। जो एन का मान होता है, एन का मतलब तो होता है कोई सा भी पद, एन का मतलब होता है कोई सा भी पद, और एल का मतलब है केवल लास्ट मतलब केवल अंतिम है। एल का मतलब केवल लास्ट वाला पद, और एन का मतलब कोई सा भी पद आपको पूछ सकता है। इसका सूत्र मैंने बताया है ए एन माइनस वन इंटू बी। वही चीज है, वो लास्ट वाला पद को अपन किसे नोट में एल से। यह है अपने पास यहाँ तक का मैट्रिक्स। इसके बाद में अगले लेक्चर में क्या होगा, आपको उसका पदों का योगफल प्लस समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं, मतलब 3 संख्याएं कौन कौन सी होती है, 4 संख्याएं कौन कौन सी होती है इस समांतर श्रेणी में, या 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में कौन कौन सी होती है, उसका भी अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल एन के बेरवा में इस वीडियो लेक्चर को एन के बेरवा यूट्यूब चैनल के नाम से डालूंगा। वहाँ अपन पूरी में जो समांतर श्रेणी में जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी नोट्स है, वो मैं लिखवाऊंगा और वहाँ पे वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास शेयर करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 10th क्लास के वीडियो इसके अंदर डालता हूँ। यह कुछ है ना